Hello guys, welcome back to my channel. Let's get started with the bank निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले हम कल के डिस्कशन देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी आज की क्या ट्रेड्स थी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आज मेरी टोटल 3 ट्रेड्स थी, जिसमें पहली ट्रेड में मैंने 47 पॉइंट्स बुक करे हैं। दूसरी ट्रेड में मेरा ट्रेडिंग एसएल हिट हुआ है जिसमें 19 पॉइंट का लॉस हुआ है, और तीसरी ट्रेड में 25 पॉइंट्स का। तो मैं पहली ट्रेड का रीज़न बता देता हूँ आपको। इतना अच्छा डाउन ट्रेंड था बट मैं कैच नहीं कर पाया, क्योंकि इसने ये सुबह सुबह जो रिवर्सल दिखाया ना, ये रिवर्सल दिखा के यहाँ पे कंफ्यूज किया, सबको कंफ्यूज किया। देखो, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है। ये 555 का मैं जो हमेशा बोलता आ रहा हूँ, नीचे से रिजेक्शन का वो वाला जोन था, ठीक है। इसके पास में आके इसने ये बुलिश दिखाया। यहाँ पे देखो, सुबह सुबह देखोगे तो इसने ऊपर जाने की कोशिश की, चलो ये गैप फिलिंग था। यहाँ से नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये मैंने बोला था इस जगह तक आए, इस जगह आके ये चीज बनती तो मैं शायद यहाँ पे पुट साइड एंटर कर लेता, ठीक है ना। यहाँ पे पुट साइड का था ना, कॉल साइड का था। उसके बाद इस जगह इसने बेस बनाया अच्छा सा। ये वाला जो पैटर्न होता है ना, ये 3 कैंडल्स बनती है, ऐसी सेम कैंडल्स हमेशा बनती है। अगर बॉटम पे तो यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस होता है, या टॉप पे बने या बॉटम पे बने। टॉप पे बस इसका पैटर्न, इसका कलर अलग हो जाएगा। सॉरी, मेरा गला खराब है आज। तो ये एसएल था मेरा। इस वाली ट्रेड में एंट्री थी, और ये 47 पॉइंट्स मैंने ट्रेडिंग एसएल के साथ यहाँ पे हिट हो गया था मेरा, ठीक है। इसमें 47 पॉइंट्स बुक हुआ है। इसमें मेरा इनिशियल एसएल 30 पॉइंट का था, ठीक है। आप बोलोगे 1:2 का नहीं है, पर 30 पॉइंट का एसएल था। ये जो था 30 पॉइंट का एसएल था, फिर ट्रेल करके इस जगह आके ना मेरा 12 पॉइंट का एसएल होगा। मैं आपको ऑप्शन में दिखाऊं, ये पुट का है, छोड़ो। इसके बाद मेरी दूसरी ट्रेड थी जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ, ठीक है। दूसरी ट्रेड फिर इस जगह पे थी। देखो, यहाँ पे आके इसने कंटिन्यूसली वेट किया, ठीक है, और मेरे को एंट्री का मौका दिया। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, और ये इसने इस जगह एसएल ले लिया। सी, इसमें मेरा 37 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। तो मैंने ट्रेल करके इस जगह लगा दिया था इसको, तो सही है। 19 पॉइंट का एसएल उठा मेरा इसमें। और तीसरी तीसरी जो ट्रेड थी मेरी, वो आखिरी ट्रेड थी, ठीक है। वो 10:30 के आसपास ही थी, और मेरी वो ट्रेड कहीं हाँ, इस जगह थी शायद, हाँ। इसी जगह रिवर्सल आया, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आई, वापस इस जगह आया। ये कैंडल भी अच्छी शूटिंग स्टार कैंडल बनी। और देखो, मेरे को वैसे इस जगह लेनी थी, इस वाली चीज को मेरे को बेस मानना था, पर ठीक है, वो हो जाती है। आपके तो वैसे भी टूटते हैं ना, तो आपका दिमाग काम नहीं करता। तो इस जगह मेरी एसएल बनती तो ज्यादा, इस जगह मेरी ट्रेड बनती तो ज्यादा अच्छी रहती। बट मैंने अपने ही रूल्स फॉलो नहीं करे, और मैंने बीच में ट्रेड्स देखी। मैं हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड्स देखनी चाहिए आपको। ना यहाँ पे सपोर्ट था ना रेजिस्टेंस था, बेस जो है इस जगह बना है, पहला रिवर्सल यहाँ से आया है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसी के आसपास मेरे को देखनी चाहिए थी। ये मेरी गलती थी, और इस वजह से यहाँ पे मेरा एक एसएल यहाँ पे और हिट हुआ। इसमें मेरा 25 पॉइंट्स का एसएल था। छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, बट 20-30 पॉइंट ले जाती है आपका ऑप्शन में। और अगर इसी जगह आप अगर 5 मिनट की कैंडल में एंट्री एग्जिट लो ना, तो आपको 60-70 पॉइंट, और ऐसे ही आपका अकाउंट खाली हो जाता है। पता है, ट्रेडिंग जो है ना, वो बहुत सही बिजनेस है। ये इसका सारा आउटकम आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी सारे बिजनेस में देखोगे आप, किसी में एम्प्लॉयज पे डिपेंड कर रहा है, किसी में कस्टमर पे डिपेंड कर रहा है। आफ्टर ऑल आपका प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है ना, कस्टमर सर्विस, हर चीज पे डिपेंड करता है। बट जो ये ट्रेडिंग बिजनेस ऐसा अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होते हो आपके बिजनेस के लिए। आपके आपकी गलतियां, आप अपने आप को कितना अच्छे से एनालाइज करते हो, है ना, वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका आउटकम कैसा रहने वाला है। और वही जुए जुए में भी ऐसे ही होता है। वह जुआ बिजनेस नहीं है, वो तो डायरेक्ट गैम्बलिंग है। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, बट होता क्या है पता है, ये मुश्किल इतना क्यों हो जाता है? आफ्टर ऑल सबसे इजी मनी है, आपको सिर्फ खरीदना और बेचना है, आपका पैसा बन जाता है, ठीक है। अगर आपको पैसा बनता रहता है डेली, तो आपको अच्छा भी लगता है। मेरा आज सीटीसी पे निकला है, ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट का है, मतलब हाँ, ब्रोकरेज वगैरह मेरी जेब से जाएंगी, बनता है, चलो ठीक है। बट ये देखो ना, गिरा भी किस तरीके से आज। ये सुबह सुबह की अगर 1 घंटे कैंडल देखो ना, तो इसमें सही गिरा है ये। वापस ने वही पैटर्न बनाया है। ऐसे पैटर्न्स में ना आप बहुत ज्यादा ट्रैप होते हो, और अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे बनने लग जाएंगे, तो इसमें डेली टाइम फ्रेम में भी आप ट्रैप होगे। तो इसमें आपका पैसा बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो 2 बजे के बाद में यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ मिला नहीं है। 1 बजे के आसपास मिला था, पर मैं देख तो रहा था, पर लिया नहीं, ठीक है। क्योंकि
हो गया ना 3 ट्रेड मेरी आज। मेरे वैसे रूल्स है 10:15 से 1 बजे के बीच, 1 1:30 बजे के बीच में नहीं करना, प्लस मेरी सुबह सुबह 2 ट्रेड और शाम को 2 ट्रेड। पहले ही एक दो रूल्स कैसे कैसे कर चुका था मैं सुबह सुबह, तो मैंने वापस ध्यान दिया नहीं। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ट्रेडिंग में इतना इजी मनी है, उसके बावजूद जबकि सारा आउटकम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे प्ले करते हो, पूरा के पूरा जो है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्यों इतना मुश्किल हो जाता है इसमें पैसा बनाना? अगर आपको पता हो तो बताइएगा कमेंट में। बट पता है क्या होता है, इंसान की ना आंखें बाहर की साइड लगी रहती है ऐसे। उसे बोल देंगे ना कि दूसरे दूसरे में गलतियां निकाल, तो वो देख के निकाल लेगा। पर ट्रेडिंग में क्या है, इंसान के हाथ में डिपेंड करते हैं, मतलब इंसान के अंदर डिपेंड करता है कि उसकी गलतियां क्या है, वो क्या गलतियां कर रहा है। ठीक है, वो अंदर अपने अंदर से देख नहीं सकता है ना। उसी चीज को एनालाइज करते 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 सालों बीत जाता है। तो तभी इसमें 3 4 साल की मेहनत लगती ही लगती है। आप क्या कर रहे हो, हर चीज को आपको सेल्फ ट्राई एंड टेस्टेड करके फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। ये एल्गो तो है नहीं। आप अपने ऊपर भी एल्गो नहीं लगा सकते कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ या फिर मेरे लिए क्या सिस्टम सेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, है ना। तो सेल्फ एनालाइजिंग का गेम है और उसे अच्छे से इम्प्रूव करने का गेम है पूरा पूरा। मेरे एंट्री एग्जिट की 3 4 चीजें होती हैं, वो भी बता देता हूँ आपको। हमें पहले अच्छी जगह देखनी होती है, जो अच्छा जोन हो। जैसे आप पिछला जोन मार्क कर लो। मैं आपको 5 मिनट में लेके जाता हूँ, 1 मिनट में लेके जाता हूँ, चलो। हाँ, अब मान लो आपसे ये वाली चीज है ना, यहाँ पे पिछली बार सुबह सुबह सेलिंग आई थी, मेरे को इस जगह ही इतना बड़ा मूव मिला है ना, इतना बड़ा मूव मिला है, वन वे मूव मिला है 215 पॉइंट का। इसी जगह आपको जोन मार्क करना है। मैंने ये सारे जोन में आज हटाऊंगा, वापस नए मार्क करूंगा। तो पुराने जोन भी आपको दिक्कत देते हैं। तो इसी जोन में आके अगर मार्केट आपको वापस डाउन ट्रेंड की एक ट्रेड देता है तो आपको लेनी है। और अच्छा खासा इसने पैटर्न बना के भेजा भी था अपन को कि हाँ भाई ले ले, और ऊपर जाते जाते इतना रोया भी है। तो यहाँ पे एक पैटर्न लेना था, बट मेरे अंदर ये था कि ये जो जोन है ना, ये बॉटम पे बॉटम बना लिया है। यहाँ पे मैंने मैंने मतलब कॉल साइड पैसा बना लिया था, तो इसलिए पुट साइड मेरा दिमाग चला नहीं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉल साइड ही देखता रह गया। वरना सबसे बेस्ट था ये कि इस जगह जोन बनाओ, इसी जगह आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउन साइड की तो डाउन साइड एंट्री करो। और ये अच्छा सा पॉइंट था। वापस आपको जोन बनाना है कि हाँ इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है, तो इस जोन के आसपास देखो। ठीक है, या फिर इसको मार्क कर लो, इसके आसपास देखो, या ब्रेकआउट हुआ है, रेंज बनी छोटी सी 1 मिनट में, ब्रेक करी, अच्छा खासा मूवमेंट आया। ठीक है, अब वापस नेक्स्ट टाइम कहाँ से रिवर्स कर रहा है, बार बार इस जगह से रिवर्स कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट इस रेंज के आसपास आए वापस, तब आप वापस मार्केट में एंटर करो। अब इस जोन को मार्क करो, देखो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा कैंडल जहाँ पे मार्क होती है वही हमारा जोन होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे इस कचरे में आप अगर एंटर करोगे ना, तो जैसे ये वाली कैंडल थी, ये ये छोटी 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 कैंडल्स बना है, इसमें आपको ऑप्शन में देखोगे तो कुछ पैसा नहीं बना है। ठीक है, इतना वेट करते करते आप एग्जॉस्ट भी हो जाओगे। वो तो कैंडल्स के फॉर्मेशन से पता चल जाता है पैसा बन रहा है नहीं बन रहा। तो कल के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। कल है थर्सडे, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और आज शाम को हमारी फेड की मीटिंग भी है। ठीक है, डाउ जोन्स वगैरह देखोगे अगर आप चार्ट, तो वो अपने बॉटम पे आ चुके हैं, दो दो हफ्ते से गिर रहे थे। मार्केट पहले डरा देता है, जितनी भी पोजीशन जितना भी गिरना होता है वो गिर जाता है। 2 हफ्ते से गिर ही रहा है, और मेरे को लग रहा है कि वो बॉटम पे आ चुका है अपने। ठीक है, और लगभग सारे बॉटम पे ही हैं। HDFC, ICICI बॉटम, मतलब उनका बेस जहाँ से उन्हें, मतलब जहाँ से डू और डाई वाला सिस्टम होता है ना, उस जगह आ चुका है। ICICI भी, एक्सिस भी, और अपना HDFC भी, और SBI तो बीच में है। ठीक है, जो मेजर है उनका हालात यही है बॉटम पे। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो अच्छी बात है, रिवर्सल आने के भी चांसेस है, और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करता है तो अच्छी बात है। ब्रेक डाउन करता है तो मतलब वापस इसका ट्रेंड पूरा बियरिश मानेंगे अपन। और अगर नीचे जाता है तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। हम्म, 2 दिन से सेलिंग आ रही है। ठीक है, अब जो हमारा वीकली बेसिस पे जो इसने हैमर कैंडल बनाई थी और ये वाली कैंडल बनाई थी, इसके नीचे आखिरकार इसने क्लोजिंग दे ही दिया है। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा, जब भी इस रेंज के आसपास आएगा, जब भी इसने आज फ्रेश सेलिंग जहाँ से दी थी ना, टॉप से मैंने बता रहा था उस जोन को मार्क करो, उसके आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे आता है तो वहां से आप सेलिंग देख सकते हो। ठीक है, और इस नेक्स्ट सपोर्ट ये रहने वाला है इसका। ये जो है ये गैप भी पेंडिंग है, इस गैप को भी फिल करने आ सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, कल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट।
ठीक है। और अगर इसे बहुत ज्यादा नीचे भी आता है तो ये हर बार की ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ से ये रिस्पेक्ट, जिस ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास ब्रेक भी कर जाता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इसका आ सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जो मैंने यहाँ डिस्कशन करा था फ्राइडे की वीडियो में, मैंने बताया था आपको कि पिछली बार यहीं से सेलिंग आई है, इस टॉप से, ठीक है। इसी टॉप से सेलिंग आई है पिछली बार, तो इस रेंज में आके ये वापस सेलिंग भी दे सकता है। तो इसने अच्छा खासा दिया था, पर ये जो कैंडल बनाई थी ना यहाँ पे हमें कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है। ये कैंडल अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होती तो हम इसे नेगेटिव मान के इसे अच्छा से प्ले कर सकते थे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कल के लिए लेवल्स, मैं आपको 15 मिनट में जाके बता देता हूँ कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं और हम किस जगह कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और हाँ, एक अप मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ना किस तरीके से मूव कर रहा है ये ऐसा रोता 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 कभी गिरता है ऐसा क्या, अच्छे से गिरता है ना, ऐसे गिरता है फिर ऊपर जाता है फिर गिरता है फिर ऊपर जाता है फिर गिरता है, ये क्या गिर रहा है ना। तो मेरे को लग रहा है इसने भी बॉटम बनाने की सोच रखी हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आता है तो एक कैंडल में अपसाइड की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल, ठीक है। गिरेगा फिर यहाँ से वापस गिरेगा या फिर इस लेवल के आसपास आके गिरना चाहेगा ये, जो ये 52,800 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पिछली बार के लिए भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने, है ना। तो 52,800 के आसपास आएगा, यहाँ से वापस हमें गिरता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और छोटे मोटे जहाँ पे भी रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो मेन इंपॉर्टेंट लेवल तो यही है 52,800 और ये वाला 52,500 के आसपास, ठीक है। और अगर आप बुलिश रहना चाहते हो तो यहाँ पे अच्छी सी रेंज बने, नीचे से ट्रैप हो, अगर ये लो टूटे नीचे आपको ट्रैपिंग दिख रही है कि हाँ भाई यहाँ पे एक बार ऊपर ऐसे लेने जा सकता है जिन्होंने भी बेचा है, तो एक बार यहाँ पे आप अपसाइड का भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू, पीस आउट।